जय गुरुदेव नाम का स्मरण करने के बाद फिर आप ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे अच्छी तरह से समझ लो, और फिर पुराने प्रेमी भाई बहनों से पूछ लेना, वो आपको अच्छे से और समझा दे तो कैसे ध्यान करना है। पहले आप अच्छी तरह समझ लो, अपने अपने घरों में पंक्ति मार करके बैठ जाओ, ढीले बदन से बैठिएगा। बाहर से अपने आँख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती है और पुरुष जहाँ टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास से और जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। यह सामने अंधेरे को ही देखते रहना, एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि सामने अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ेगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को बिंदु पर एकाग्र करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, प्रकाश तो उस बिंदु से निकला और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकलना। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा गया। वो हरिद्वार है, वो धीरे धीरे खुल जाएगा। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार जहाँ आप रहते हो, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में खड़े हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा, जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करोगे। यदि आपने स्मरण ना किया, यदि आपने उनको याद ना किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे, जब आप स्मरण ही नहीं करोगे, तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर पाओगे। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का स्मरण आपको सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण कर लोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो उन्हीं के स्वरूप का आपको दर्शन होगा, जिनका आप स्मरण कर रहे थे, जिनको आप याद कर रहे थे, वही आपको अंतर में दिखाई देंगे। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लो कैसे ध्यान करना है। घर में पलथी मार के बैठ जाना, ढीले बदन से बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। और जब शरीर को कड़ा कर लोगे तो
तो शरीर कुछ समय बाद फिर ढीला हो जाए। इसलिए पहले से ही ढीले बदन से बैठो, धीरे से अपनी आंखों को बंद करना, आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी बाहरी आंखों पर जोर डालते हैं। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, उस अंधेरे को ही देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचिएगा नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। मान लो मन आपका कहीं भागता है, उसको खींच करके लेके आओ, फिर सामने अंधेरे को देखते रहो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहोगे, टकटकी लगा करके सामने अंधेरे को लगातार जब देखते रहोगे तो आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर वो काले में काला बिंदु चम 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 चमकेगा, तो सामने आपको दिखाई पड़ जाए। और जब चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर लेना। वही बिंदु दरवाजा है, वो बिंदु खिड़की है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए तो क्या भूत और क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बैठाए आप सब कुछ जान सकते हो। तो प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान करने का तरीका है। और तीसरा है भजन। भजन कैसे करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, अपने आंख और कान को बंद करना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज आपको सुनाई न हो। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाओ, या कोई कड़ा तकिया यहाँ पर रख लो और दोनों कोहनी कड़े तकिए के पास रख करके फिर दोनों उंगली कानों में डालकर कानों को बंद, जैसे आपको ठीक लगे। अपनी सुविधा के अनुसार लेट कर चाहो तो लेट कर करो, बैठ कर चाहो बैठ कर, जैसे आपको ठीक लगे। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, अरे भाई आप बैठ कर नहीं कर पाते तो आप लेट करके करिए। ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद करो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे सो न जाए। तो अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा, चेत करके बैठिएगा होशियारी के साथ में, ताकि सोना जागते रहो, अंदर से जागना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, लेट कर चाहे बैठ करके ये दोनों उंगली कानों में डाल के कानों को बंद कर लेना। अरे यही तो कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, फिर दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, आप अनुभव करेंगे जब कानों को बंद करना, अंतर में जरा गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में
दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़े दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती है, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी को महात्माओं ने नाम कहा। प्रेमी भाई बहनों, यही तो महात्माओं ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शा आदा ता और ता। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर पुत्र ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात फनकारे दे रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने भुल की वाणी, अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर याद किया। भाई वो घंटे शंख की आवाज वो तुम्हारे अंदर इस हरि मंदिर के अंदर धुनकारे ले। अब हम लोग बाहर दुनिया में फंस जाते, बाहर ईंट गाड़े का मंदिर बना करके और घंटा शंख बजाते रहते। लेकिन महात्माओं ने कहा कि शरीर ही तुम्हारा सच्चा मंदिर है। इस हरि मंदिर के अंदर वो घंटे शंख की आवाज, वो अनहद वाणियां गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। जब आप कानों को बंद करोगे, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे, आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देगा और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेगा। क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, आपको असली आवाज तक पहुंचा देगी। जब आपको असली आवाज मिल जाए, घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप उस आवाज को पकड़ लेंगे, उसको सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे, वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगी। अरे बड़े घनघोर आवाज होती है। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मल मूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में जल तत्व पाया जाता है, यहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं। उसके ऊपर नाभि चक्र आता है, नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं और यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर हृदय चक्र आता है, हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता है, यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं,
पुरुष टीका लगाते, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में ये जीवात्मा यहाँ बैठी हुई। बिंदी और टीका इसीलिए यहाँ पर लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा और 9 द्वारों से सिमट करके ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ जीवात्मा बैठी है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। तो यहीं पर आकर के जीवात्मा का पूरा प्रकाश इकट्ठा हो जाएगा और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य भाग में आकर के इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देंगे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से फिर अलग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, शरीर से जीवात्मा फिर अलग हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मर जाओगे, ऐसा नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, मौत के समय में और साधना के समय में अंतर होता है। मौत के समय में प्राणों की डोरी जो होती है वो डोरी टूट जाती है, लेकिन साधना के समय जीवात्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन वो डोरी बनी रहती है। वो डोरी जब टूटती है, जब श्वासों की पूंजी समाप्त होती है, उससे पहले डोरी नहीं टूटती। जीवात्मा शरीर से अलग हो जाएगी और फिर ब्रह्मांडों की सैर करेगी। शरीर रूपी घोंसले से ये जीवात्मा निकल करके और ब्रह्मांडों की सैर करती है, उसी शब्द को पकड़ करके, क्योंकि शब्द को पकड़ कर ये जीवात्मा आएगी, तो उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। प्रेमी भाई बहनों, ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा शब्द को पकड़ करके फिर जब ऊपर की ओर चढ़ेगी, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं, वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में आ जाओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दो। कभी कभी साधक शब्द को छोड़ देता, क्योंकि उन लोकों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, सुंदर सुंदर महल दिखाई पड़ने लग जाते हैं कि साधक का मन करने लगता बस हम सारी जिंदगी अब इन्हीं जंगलों में, इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं महलों में रहने लग जाए। ऐसी दशा में साधक अपने गुरु को छोड़ने का भी मन बना लेता। गुरु से कहता है नहीं, आप यहाँ से चले जाओ, मुझको बस यहीं रहने दो। लेकिन गुरु होते हैं वो साधक को पकड़े रहते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी दशा में साधक शब्द को छोड़ देता और जैसे ही आप शब्द को छोड़ोगे तुरंत अपने शरीर में फिर प्रवेश कर जाओगे। तो शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक सतोगुण स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान।
ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव अपने अपने लोक में बैठकर राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को छोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता है, जिसे महात्माओं ने सहस्र दल कवल कहा। वो राजधानी बाती की जरूरत। पलटू साहब ने कहा कि उल्टा कुआ गगन में, तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, जलत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए, काहे की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई, वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव, आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और पंख के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से। ये जो आपके वेद है, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गरजे बजे नगाड़ा, लाल वरण सूरज उजियारा। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ पर बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान। ये सूरज तो कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहाँ का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहाँ का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आए। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब वहाँ पहुँचे, ब्रह्म देश में पहुँचे, तभी उन्होंने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुँच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहाँ पहुँची, जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया, इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहाँ पहुँच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है ये श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ रहे। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा।
उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक है वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और शारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती है। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी, जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अमृत के सरोवर में जब स्नान कर लेगी और उसके बाद शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करेगी। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद प्रेमी भाई बहनों, सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था वो ज्योतिष स्वरूप। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान। प्रेमी भाई बहनों, मलिया गिरी की तरह सुगंधित हवाएं वहाँ चलती। इतनी भारी वहाँ खुशबू है, वहाँ की खुशबू का एक कतरा, राई के दाने के बराबर एक कतरा यदि संसार में डाल दिया जाए, इस संसार में इतनी खुशबू फैल जाएगी आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जीवात्माएं जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो झूला झूलती हैं। बड़े विशाल वहाँ पर झूला लगे हुए, जिस पर ये जीवात्माएं झूला झूलती तो खरबों योजन आगे चली जाती और फिर खरबों योजन पीछे चली जाती। जीवात्माओं के रहने के लिए बड़े विशाल विशाल महल बने। प्रेमी भाई बहनों, वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हैं हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाते। वही हमारे आपके सच्चे मालिक, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वरदान के रूप में वहीं से नीचे भेजा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुँचो सचखंड सतना। तो शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगी हुई। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंडल दर मंडल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ, ये आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना,
उसको ध्यान दे करके सुनते रहना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करना। ऐसे समय पर आपका ये मन जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरे कोठरी में बंद करो, अरे शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अब यहाँ बैठे हो, किसी का मन पानी पीने का करना, किसी को नाश्ता करने जाना, कोई घर परिवार छोड़कर आया, दुकान शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन घर परिवार में, कहीं दुकान दफ्तर में भागता फिर रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है, वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना करके फूंक फांक करके घर चले आते। कहते भाई हमने दशहरा बना ली, हमने विजयदशमी बना ली। महात्माओं ने कहा था कि सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब तुम 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम का, आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी, एक राम घट घट में लेटे। यदि हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है, महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम का सकल पसारा। प्रेमी भाई बहनों, पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, तो महात्मा तो उस राम की महिमा का। प्रेमी भाई बहनों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा, जब मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके पहले स्थान पर जब पहुंचेगी, निरंजन भगवान का जब दर्शन करेगी, ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप समझो, भजन कैसे करोगे? आँख कान को बंद करना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीधी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको पकड़ लेना। लेटे हो चाहे बैठे हो, उसको धीरे धीरे सुनते रहिएगा और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। और जब आप लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बजे। टन 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 टन। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से लग जाए। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना और रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप बाहर उनकी क्रियाओं में फंसे हो। बाहर देखो कि बम्बई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, कोई राम बन जाता है, कोई कृष्ण बन जाता है। उन कलाकारों की फोटो छप जाती, बाजारों में बिकने लग जाती है। आप उन फोटो को खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धो करके पूजा आरती करते। प्रेमी भाई बहनों, वो बम्बई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे, तुम घर में उनकी पूजा करते। कितनी बड़ी अज्ञानता है। महात्माओं ने कहा भाई राम भी तुम्हारे अंदर है, कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके उनका साक्षात्कार करो, उनका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप सभी लोग
नित्य नियम से करिएगा। और इसी उद्देश्य के लिए आपको ये मानव तन मिला और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र ही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, आपकी बात तुमको फिर से दोबारा मौका दिया जा रहा है, इस मौके का लाभ उठाओ। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये सांसों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा। उस समय प्रेमी भाई बहनों बड़ा भारी आपको कष्ट होगा। इसलिए आपको ये मौका मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इस मौके का लाभ उठाओ। मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके उस मालिक की भक्ति करो, सुरत शब्द नाम की कमाई। और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे कि बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना। इसी से देश और दुनिया में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा होए मन। जब इंसान पशुप्रति भोजन करता, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसे हो जाए, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा क्या बुरा। यही कारण है कि आज हर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती ले जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको सफाई बना के रखना है, स्वच्छ बना के रखना है। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। प्रेमी भाई बहनों, फिर ये हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा। इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कपड़े डालते, जिसको कब्रिस्तान बनाए हुए हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की तुम कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए मंदिर की कदर नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरचना। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके कोटान कोट गौओं का दान देकर, प्रेमी भाई बहनों, और फिर भी आपने तिल भर मच्छी खा ली, निश्चय तुम्हारी जीवात्मा नरकों 84 में जाएगी। चाहे लाख तुम काशी में जाकर के मत्था रगड़ते बच नहीं पाओगे, क्योंकि कर्मों का विधान है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। इस कर्म प्रधान देश में कोई बच नहीं पाया। प्रेमी भाई बहनों, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी और देवता ये कर्मों के जाल में फंस करके धोखा खा। ये कर्मों का ऐसा प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व रचना था, जो जस करे तस पंचाता। ये कर्मों का ऐसा देश, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसे ही फसल काटो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप सभी लोग शाकाहारी रहिए, शाकाहारी रह करके, और आप सभी लोग शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में करते रहना। ये बहुत बड़ी सेवा गुरु महाराज आपको सौंप करके, ये धर्म का प्रचार है। प्रेमी भाई बहनों, धर्म का प्रचार आप सभी लोग करिएगा। सतयुग कैसे आएगा? सतयुग कोई भाषण देने से नहीं आएगा। सतयुग जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग
एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। सारे प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए आप लोगों को ये सेवा सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले, एक एक गांव की जिम्मेदारी आप सभी लोग उठा लो। अगर आप सभी लोग एक एक गांव को गोद ले लोगे, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लोगे, आप संकल्प ले लोगे, भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते हैं, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को हम सत्संग में लेकर के जाएंगे, इस गांव के लोगों को दरबार में लेकर के जाएंगे। अगर आपके सहयोग से, अगर आपके धर्म के प्रचार प्रसार से अगर एक भी इंसान जाग गया तो प्रेमी भाई बहनों, इतना बड़ा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए आपको एक जिम्मेदारी, ये सेवा आपको सौंपी गई है, भाई आप सभी लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाओ। अरे गुरु महाराज ने धर्म के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 116 वर्ष की आयु तक धर्म के प्रचार में लगे रहे ताकि जीवात्माओं का कल्याण हो। अरे हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। हमारा आपका सभी का फर्ज, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए, गुरु महाराज के स्वप्न को साकार किया जाए, घर घर में झंडा लहराएगा। जय गुरुदेव नाम का वो वक्त, वो समय आगे आने वाला। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप लोग घर का काम काज करिए, मेहनत ईमानदारी से खेती बाड़ी करिए और रोज शाम को 1 घंटे के लिए जिस गांव को गोद लिया है उस गांव की तरफ निकल जाओ। घर घर में जाकर के लोगों को समझाओ, लोगों को जिताओ, उनको प्रेमी भाई बहनों शाकाहार के लिए प्रेरित करो। अरे आप लोग अपनी टोलियां बना लो, 10, 20, 50 लोगों की टोलियां। भाई आज तुम हमारे गांव में चले चलो, अब 10-20 इकट्ठे होकर के जब गांव में जाएंगे और लोगों को समझाएंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा, फिर तुम दूसरे के गांव में चले जाना। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों टोलियां बना बना करके अपने अपने गांव को, जो आपने गांव गोद लिया है, उसको सक्रिय करो, उसको जागृत करो, वहाँ के लोगों को, वहाँ के ग्रामवासियों को जिताओ, गुरु महाराज के वचनों को सुनाओ, उनको शाकाहारी बनाओ। ये बहुत बड़ी आपकी सेवा होगी। इस सेवा को आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहन, गुरु महाराज की दया कृपा से ये होली के अवसर पर आप प्रेमी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हो। देखिए अभी भंडारे का कार्य 17 मई से और 21 मई तक ये भंडारे का कार्यक्रम होगा। 17 से 21 मई तक आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर पधारिएगा। प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी आप सभी लोग लेकर के आइएगा। अब अकेले अकेले चल पड़ते, अब इतना कहा गया तो बहुत से प्रेमी भाई बहन सक्रिय हुए और आप लोग अपने अपने बच्चों को भी लाने लगे। इसी तरह से अपने अपने बच्चों को भी आप सभी लोग सत्संग में लेकर के आया करें। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये धीरे धीरे सत्संग में आने जाने लग जाएंगे, इनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, बच्चे देश के भविष्य हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी से इन बच्चों को भी बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। युवा संगठन के साथ जोड़ो। देखो जय गुरुदेव युवा संगठन बनाया गया। ये छोटे छोटे बच्चे पूरी मेला की व्यवस्था संभाले हुए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए, आप सभी लोग, आप भी अपने अपने बच्चों को युवा संगठन के साथ जोड़िएगा। इन बच्चों को दरबार में लाते ले जाते रहिए। सामूहिक रूप से सुबह शाम घर में पूजा पाठ प्रार्थना किया करो। बच्चों को ही जिम्मेदारी सौंप दो कि चलो बच्चों तुम एक प्रार्थना गाओ, चलो तुम एक पन्ना गुरु महाराज के भजन हमको सुनाओ, चलो तुम भजन ध्यान सुमरन पर बैठ जाओ। अरे बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर प्रेमी भाई बहनों ये चेतना आना बहुत जरूरी है। इसलिए
आप सभी लोग अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने बच्चों को भंडारे के अवसर पर लेकर के आइएगा। भंडारे के अवसर पर ही गुरु महाराज की दया कृपा रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, यदि समय ठीक रहा तो गुरु महाराज की दया कृपा से भंडारे के अवसर पर 18 मई को गुरु महाराज की पुण्यतिथि है। इसी पुण्यतिथि पर गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज का यश कथा गुरु महाराज की दया कृपा से खुलने जा रहा। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के सहयोग से आप लोग इसमें सहयोग करिएगा ताकि गुरु महाराज की दया कृपा से जल्दी से जल्दी का काम पूरा हो जाए। अपने गांव में होंगे आप सभी लोग जोश खरोश के साथ मुक्ति दिवस का कार्यक्रम बनाइएगा और मुक्ति दिवस के कार्यक्रम में आप सभी लोग संकल्प लीजिएगा। ये जो झंडा है जय गुरुदेव नाम का झंडा, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन 5-5 झंडे अपने घर परिवार में अड़ोस पड़ोस में आप सभी लोग 5-5 झंडे लहराइएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम का झंडा ये धर्म ध्वजा है। ये एक समय ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा, घर घर में ये झंडा लहराएगा। महात्माओं की वचनवाणियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती हैं। ये महात्माओं की वचनवाणियाँ आप समय का इंतजार करो। समय का इंतजार राम ने किया, समय का इंतजार किसने किया? अरे आप भी समय का इंतजार करो। धीरे 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 ये परमात्मा की ऐसी नींव पड़ जाएगी आत्मात्मा की। अभी तो ये होड़ चल रही है। प्रेमी भाई बहनों, मेरी बात में बड़े ध्यान से सुन लो। अब ये होड़ चल रही है, हमारे पास ज्यादा नहीं ज्यादा, हमारे पास ज्यादा घोड़ा गाड़ी में ना हो। एक समय ऐसा आएगा ये होड़ चलेगी कि तुम 2 घंटा भजन करते हो, हम 4 घंटा भजन करेंगे। तुम 4 घंटा भजन करते हो, हम 8 घंटा भजन करेंगे। जो उस मालिक की दया कृपा बरसेगी ये होड़ चलने वाले, ये जमीन जायदाद, ये घोड़ा गाड़ी बंगला ये तुम्हारे घरे के घरे रह जाएंगे। ये कोई काम नहीं आने वाले। जो काम आने वाला वो है भजन, वो है शब्द की कमाई, वो है नाम की कमाई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मुक्ति दिवस के अवसर पर जोश खरोश के साथ में आप लोग शाकाहारी की रैली अपने अपने गांव क्षेत्र में निकालिएगा और अवसर लेकर के समय निकाल करके गांव गांव गोद लेने का अभियान आप लोग चलाइएगा। आप लोग प्रतिज्ञा लेकर के जाना कि हम एक गांव गोद लेंगे। गांव गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज का संदेश पहुंचाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। मई के अवसर पर गुरु महाराज का भंडारा तारीख आप लोग याद रखिए 17 मई से 21 मई तक तारीख है। 17 से 21 मई तक अगर समय ठीक रहेगा, कोई कोविड का समय हो रहा, कोई दिक्कत न रही तो 17 मई से 21 मई तक गुरु महाराज का एक भंडारा इसी दरबार में मथुरा दरबार में बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाएगा। इसका भी प्रचार प्रसार आप सभी प्रेमी भाई करिएगा। सब परिवार आप सभी लोग भंडारे के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई इसी के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत सलाम। ये होली का महापावन पुनीत पर्व, ये क्षमा याचना का तीन त्योहार आप प्रेमी भाई बहनों ये होली के अवसर पर गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए ये होली का अवसर है। प्रेमी भाई बहनों, इस होली के अवसर पर यदि कोई गलती कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करें। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग भी आपस में ये गुरु महाराज के दरबार में ये चरण रज उठाइएगा। अरे गुरु महाराज के दरबार में ये मट्टी ये उठा करके ये मट्टी गुरु महाराज के चरणों की आप प्रेमी भाई बहनों को नहीं मालूम। गुरु महाराज ने अपने चरणों से यहाँ कण को पवित्र किया है। इस मट्टी को उठा करके और सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक दूसरे को तिलक करेंगे। माताएं बहनें माता बहनों को तिलक करेंगे। पुरुष भाई बहन भाई भाइयों को, बहनें बहनों को, बच्चे बच्चों को, बच्चियां बच्चियों को आपस में एक दूसरे के
माफी मांगे, क्षमा याचना मांगेंगे और ये संकल्प लेंगे आज के अवसर पर कि हम लोग कोई भी गलती जाने अनजाने में हमसे हुई हो, हे मालिक हम प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करना। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में इस होली के अवसर पर प्रेमी भाई बहनों हम यही अरदास और कामना करेंगे कि हे मालिक हम समस्त प्रेमी भाई बहनों को क्षमा करते रहना। जाने अनजाने में कोई भूल कोई गलती हुई हो, हम प्रेमी भाई बहनों को अज्ञानी मूर्ख समझ करके हमको आपका मदद करना, हमको क्षमा करना, हमारी मदद करना, हमारे जीवात्मा का कल्याण हो। इसी शुभकामना के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय। आप सभी लोग खड़े हो जाओ। देखो प्रेमी भाई बहनों, आप लोग मट्टी उठाइएगा, लेकिन जरा किनारे से लेना। ये घास का मैदान है, लाखों हाथ है, अगर आप यहीं से मट्टी उठा लोगे तो घास पास सब उखड़ी चली जाएगी। इसलिए किनारे से आप लोग, रोड के किनारे मट्टी होगी। अभी घास का मैदान आप लोगों के लिए तैयार किया गया ताकि आप लोग आराम से बैठ सकें। आपकी सुविधा के लिए तो किनारे से आप लोग मट्टी उठा करें और आप लोग एक दूसरे को तिलक करिएगा। ये पावन पवित्र मट्टी है। शंकर भगवान और पार्वती जी रास्ते में चले जा रहे और चलते चलते शंकर जी ने जमीन पर लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पार्वती जी ने पूछा, भगवान ये बताइए, यहाँ ना कोई पेड़ है, ना कोई पशु है, ना कोई पंछी है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तब शंकर जी ने उत्तर दिया कि पार्वती आप भूमि क्या कहूँ वर्णन भाव, 10,000 वर्ष पूर्व संत रहिए जा। है पार्वती, इस जमीन की मैं क्या महिमा गाऊं? आज से 10,000 वर्ष पहले एक महात्मा जमीन पर आकर सत्संग कर गए थे। ये जमीन बहुत पवित्र है, मैं जमीन को प्रणाम कर रहा हूँ। आज हमारे गुरु महाराज अपने जड़ों से 50-100 वर्ष जमीन को पवित्र किया, कण कण को पवित्र किया। प्रेमी भाई बहनों, ये मट्टी हम लोगों के लिए किसी चंदन से कम नहीं। इस मट्टी को लेकर के अपने माथे से लगाइएगा, एक दूसरे को तिलक करिएगा, एक दूसरे से क्षमा याचना, आपसी ईर्ष्या द्वेष की भावना को मिटा करके एक दूसरे के साथ हम संगत के प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ रह करके गुरु महाराज के मिशन को, गुरु महाराज के सिद्धांतों को, गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं। ये संकल्प लेकर के आप सभी प्रेमी भाई बहन दरबार से जाइएगा। मंदिर का पूजन प्रसाद शुरू हो गया। प्रेमी भाई बहनों, मंदिर में जा करके समाधि पर जा करके आप लोग पूजन कर लेना, प्रसाद ले लीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ एक दूसरे के गले लग करके एक दूसरे से माफी मांगेगा। हम भी आपसे माफी मांगेंगे, हम समस्त प्रेमी भाई बहनों से माफी मांगेंगे। जाने अनजाने में कोई भूल चूक हमसे भी हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। बोलो जय। जी
साथ में